नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। यूपीपीएससी बीईओ का नया पेड बैच 23 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है। स्टूडेंट्स की बेहद डिमांड पर बीईओ की प्रत्याशित और बहुप्रतीक्षित वैकेंसी के लिए आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कई सारे मेंबर्स हमारे पहले से प्रीवियस बैचेस में पढ़ाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये शुरू किया गया है। इसमें मॉड्यूल वाइज कोर्स तो कराया ही जाएगा। आप मॉड्यूल वाइज कोर्स इसमें कर सकते हैं। पूरा आप वर्किंग है, हाउसवाइफ है, बहुत लिमिटेड टाइम है आपके पास, आप अपनी सेल्फ स्ट्रेटजी नहीं बना सकते हैं डेली, तो जो 100 डेज का मॉड्यूल वाइज प्लान आपको करवाया जाएगा। मॉड्यूल वाइज आप हमारे सिलेबस को पूरा तैयार कर सकेंगे। बीईओ प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए क्विज ग्रुप आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज यहाँ पे करवाई जाएगी। पूरा फीचर अभी सब बताया जा रहा है नीचे। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर मॉड्यूल वाइज नहीं पढ़ना चाहते, वो अपनी सेल्फ स्ट्रेटजी बना सकते हैं। उनको सब्जेक्ट वाइज हमारे नोट्स चाहिए, तो सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी इस बार ग्रुप की स्टार्टिंग से ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स को जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स पढ़ना चाहते हैं, जैसे हिस्ट्री के अलग, ज्योग्राफी के अलग, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट के अलग अलग नोट्स आप लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको पेड ग्रुप में मिल जाएंगे। तो ये डुअल फीचर वाला ग्रुप है। आप आइदर वे तैयारी कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज नोट्स के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी कर सकते हैं, या फिर मॉड्यूल वाइज जो डेली कंटेंट दिया जाएगा, जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स में से ही होगा, कोई अलग से नहीं, आप वैसे भी तैयारी कर सकेंगे। आप कई सारे लोग ये जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो आपको बता दूं 2019 में जो वैकेंसी अनाउंस हुई थी 13 दिसंबर 2019 को, पेपर मार्च में होना था, फाइनली पेपर अगस्त में हुआ था। फिर मेंस पेपर हुआ, फाइनली रिजल्ट आया, 309 पोस्ट अनाउंस की गई थी, उनमें से कुछ पोस्ट खाली रह गई थी। उसमें से भी टोटल जो सिलेक्शन हुए थे उसमें 33% जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र थे। टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से 52 कैंडिडेट्स जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैच से थे, आंसर राइटिंग या हमारे कंटेंट वाले पेड बैच से। इन 52 में से कई सारे लोगों के इंटरव्यू जो है हमने जो है अपने यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में डाले हुए हैं, और भी कई सारे बीईओ सिलेक्टेड के इंटरव्यूज आना बाकी धीरे धीरे करके आ रहे हैं। जैसे ही उन्हें अपने प्रशासनिक कार्यों से समय मिलता जा रहा है, वो इंटरव्यू हमारे यहाँ पर दे रहे हैं। आप चाहें तो उनका गाइडेंस और जो है उनका मोटिवेशन सुन सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर के, इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको वाकई सीरियसली जो है बीईओ की तैयारी करनी है। जिन लोगों ने पेड ग्रुप ले लिया, ये आपका वीडियो नंबर 1 है, स्ट्रेटजी वीडियो। थोड़ा सा यहाँ पर भूमिका देने के बाद मैं एकदम मुद्दे पर आ जाऊंगा कि जिन लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन किया है उनको किस तरीके से हमारे कंटेंट से प्रिपरेशन करनी है। आप यूपीपीएससी कमीशन का रवैया भली भांति जानते होंगे। जब विज्ञापन अनाउंस होता है और जो परीक्षा की दिनांक होती है, इसमें बहुत कम दिन का समय मिलता है। 13 दिसंबर 2019 को नोटिफिकेशन आता है। 12 मार्च के करीब पेपर यहाँ पर होना प्रस्तावित था। कोविड आ गया था, इस वजह से पेपर फाइनली टला था। बहुत सारे विरोध प्रदर्शन के बाद यूपीपीएससी तो इसको कराने के मूड में दिख रहा था, लेकिन प्रशासनिक रीजन हो गए कि 16 अगस्त को फाइनली पेपर हो पाया 2020 में, और अधिक समय लोगों को मिला था, अदरवाइज सिर्फ 90 दिन का समय मिलता। अभी जो पेपर होने वाला है 12 फरवरी 2023 को, जो कि न्यायिक सेवा परीक्षा का पेपर है, उसका नोटिफिकेशन जो है करीब 20 डेक को आया था, और सिर्फ जो है 12 फरवरी तक का इसमें समय दिया गया तैयारी के लिए। तो तैयारी के लिए बहुत समय आयोग के द्वारा नहीं दिया जाता है, आप इस बात को जानते हैं, तो आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। कई सारे लोग हमारे साथ लगातार तैयारी में इसीलिए संलग्न रहे। आप भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। कुछ आधारभूत बातों को आप समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे आते हैं, सिलेबस डिस्कस करते हैं और हमारे कंटेंट के बारे में आपको बताते हैं। एलिजिबिलिटी या फिर अनिवार्य अर्हता को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें, तो आपको बता दिया जाए कि 2019 के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम बात करेंगे। ज़्यादातर चीज़ें बदलती नहीं हैं साल दर साल। तो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष या मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता, यदि स्नातक उपाधि शिक्षा शास्त्र में ना हो, तो राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय या अराजकीय बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय से रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश प्रदत्त एलटी डिप्लोमा, इसको मान्य किया गया था। बाद में कई सारी क्वेरीज यहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी। कुछ लोगों ने कहा कि मेरा फलां डिप्लोमा है, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, मेरा बीटीसी है, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। तो इस पर एक सेपरेट नोटिफिकेशन जनवरी मंथ में 2020 में जारी किया गया था। उसमें स्पष्ट किया गया था कि बीएड ही यहाँ पर एलिजिबल होगा। बीएड के अलावा जो यहाँ पे एलटी डिप्लोमा दिया हुआ है वो एलिजिबल माना गया था, अन्य डिप्लोमा को एलिजिबल इसमें नहीं माना गया था। तो अभी हम यही मान के चलेंगे, एलटी और बीएड वाले लोग ही क्वालिफाई हुए थे फाइनली, इनका सिलेक्शन हुआ था, और बाकी सारे लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऐसा हो सकता है बदलाव हो, यदि बदलाव होगा तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखेगा। किसी भी प्रकार का पूर्वानुमान यहाँ पर आप नहीं लगाइए और ना ही दूसरों का पूर्वानुमान मानिए।
स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस पेड बैच में मुख्य सरोकार जो है परिशिष्टि 4 से है। परिशिष्टि 4 में जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है इसमें 300 पूर्णांक का एक पेपर होगा। प्रश्न पत्र में 120 सवाल होंगे। उन्हीं 120 सवालों की तैयारी के लिए हमने ये पेड ग्रुप शुरू किया है। 2 घंटे का समय इसमें मिलेगा। सामान्य अध्ययन का जो एक पेपर होगा, फिर इसमें जो कट ऑफ निकलेगा, कट ऑफ निकलने के बाद आप जो है सामान्य अध्ययन का एक पेपर देंगे मुख्य परीक्षा में, जो कि 200 अंकों का होगा। फिर आप एक जो है सामान्य हिंदी का पेपर देंगे जो कि 100 अंकों का होगा। फिर एक हिंदी निबंध का पेपर देंगे जो कि 100 अंकों का होगा। इस तरीके से 400 अंकों में से जो मेरिट बनेगी, कितनी मेरिट बनी थी वो मैं आपको सब बता रहा हूँ, ऑफिशियल कितनी मेरिट बताई गई थी। तो इस 400 में से जितने अंक आप क्वालिफाई करेंगे, अगर वो मेरिट वाले अंक हैं, तो आप जो है बीईओ का पद प्राप्त करेंगे। इसमें रैंकिंग का कोई महत्व नहीं, क्योंकि सभी लोग बीईओ ही बनते हैं इसमें। इस तरीके से काम करता है। और जो प्रारंभिक परीक्षा है ये एक तरीके से क्वालिफाइंग नेचर की है। इसका जो भी मार्क्स होंगे वो किसी भी तरीके से आपको मेंस एग्जाम में हेल्प नहीं करेंगे, ना इनका जुड़ाव किया जाएगा मेरिट बनाते समय। तो प्रारंभिक परीक्षा एक तरीके से बस एक टेस्टिंग फेज है। यहाँ पर आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप मुख्य परीक्षा देने के योग्य हैं कि नहीं। और जो कट ऑफ निकलेगा, बस कट ऑफ को क्लियर करके आप सामान्य अध्ययन और हिंदी निबंध की परीक्षाएं देंगे। मेंस वाले जो कह सकते हैं स्टेज में, प्रीलिम्स में आप कट ऑफ अंक जस्ट क्लियर करें या फिर कट ऑफ से ज़्यादा क्लियर करें, उसकी कोई महत्व यहाँ पे नहीं रहेगी। और यहाँ पर जो एक चीज़ मैं बताना भूल गया वो ये है कि परिशिष्टि 4 में स्पष्ट तौर पर दिया गया है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, लेकिन जो मुख्य परीक्षा है वो सब्जेक्टिव होगी। यहाँ पे लेखन वाली होगी। यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा 400 अंकों की होगी। 3-3 घंटे के पेपर होंगे, समान हिंदी निबंध के और सामान्य अध्ययन के। अब कैसे-कैसे प्रश्न यहाँ पे होंगे वो अभी मैं प्रश्न पत्र दिखा दूँगा तो आप समझ जाएँगे। अभी यहाँ पर बात कर ले रहे हैं प्रीलिम्स की। जो प्रीलिम्स का बैच आपने जॉइन किया है, उसका सिलेबस क्या कहता है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। हालाँकि बहुत डीप डाउन आपको रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारा कंटेंट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज संस्थान द्वारा दिया जाएगा। आपको खुद कुछ नहीं खोजना है, ना कुछ पढ़ना है स्वयं से। तो प्रीलिम्स सिलेबस हमारा कहता है कि सामान्य विज्ञान इसमें पूछा जाएगा, माफ कीजिए। फिर भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति है, भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी, नगरीकरण। नगरीकरण सिर्फ भारतीय परिप्रेक्ष्य में दिया हुआ है, लेकिन कई बार जो है वैश्विक पूछ लिया जाता है, क्योंकि भारत वैश्विक भूगोल भी दिया हुआ है। वैश्विक भूगोल के आंकड़े के तौर पर पूछ सकते हैं इसमें। इस वजह से जितना अर्बनाइजेशन विश्व का जरूरी है वो भी हम आपको देंगे। तो वैश्विक भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ये पूरा करंट अफेयर का पॉइंट हम लोग कह सकते हैं सेपरेट। और फिर सामान्य बौद्धिक परीक्षण और तार्किक क्षमता। पॉइंट नंबर 11 है प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर का अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित। 10वां है पूरा उत्तर प्रदेश स्पेशल, शिक्षा संस्कृति, उत्तर प्रदेश का व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कैसे यहाँ पर कोर्स आपको करवाएगा ये समझ लीजिए एक बार। करंट अफेयर के नोट्स आप जैसा कि आपने ग्रुप में देखा होगा वो आपको मंथ वाइज दे दिए गए हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के नोट्स दे दिए गए हैं मंथ वाइज, और ऐसे ही आपको आगे मिलते रहेंगे। और ध्यान रखिएगा, घबराने वाली बात नहीं। जैसे ही बीईओ का एग्जाम अनाउंस होता है तो आपको एक सिंगल पीडीएफ दे दी जाएगी करंट अफेयर कंपाइलेशन नाम से। उस करंट अफेयर कंपाइलेशन में जितना करंट अफेयर आपको फाइनल पढ़ना जरूरी होगा एग्जाम के लिए, जितना पहले का पढ़ना जरूरी होगा, जितने पहले का छोड़ना जरूरी होगा, उस सभी को समावेश करके एकदम फिक्स करके एक पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, जिससे आप सिर्फ वही पीडीएफ फिर एग्जाम के लिए पढ़ें। हालांकि अभी जो है मंथ वाइज करंट अफेयर आप पढ़ना बिल्कुल शुरू कर दीजिएगा। बाकी ये 2 पॉइंट जो है ये प्रैक्टिस पर आधारित है। सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता, इनके क्वेश्चन गेस नहीं किए जा सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको इसमें डेवलप करना होगा और फिर प्रैक्टिस यहाँ पर काम आएगी। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी है इन दोनों पॉइंट्स में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए। कि आप प्रैक्टिस करें लगातार, जिस हिसाब से जो 2019 का पेपर है उसमें देखिए किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, और उनसे संबंधित जो चैप्टर्स हैं उनके लगातार आप सवाल लगाइए। तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 9 और 11 है, इसका कंटेंट जो हम देंगे वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड ही होगा। ज़्यादा इसमें फोकस आप कॉन्सेप्ट पे नहीं करिएगा, प्रैक्टिस पे ज़्यादा करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल होता है। यूपीएससी में जो तार्किक क्षमता और जो गणित के सवाल आते हैं काफ़ी प्रेडिक्टेबल लेवल के होते हैं, यानी कि जो पुराने पूछे जाते हैं उन्हीं से मिलते जुलते सवाल ही ले लिए जाते हैं। इसमें इनोवेशन कम दिखाता है कमीशन। तो आप इसमें लगातार प्रैक्टिस करके इसको कर सकते हैं अचीव, और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ध्यान तो देना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके खुद को कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं। हमारा कंटेंट आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलता रहेगा, डोंट वरी। तो पॉइंट नंबर 9, 11 प्रैक्टिस पर आधारित है। इसका प्रैक्टिस कंटेंट आपको मिलता रहेगा। थोड़ा-थोड़ा दिन में समय निकालिए कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। करंट अफेयर का मैंने आपको बता ही दिया कि आपको मंथ वाइज जो है करंट अफेयर की पीडीएफ मिलती जाएगी, और जब एग्जाम नजदीक होगा तो सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी करंट अफेयर के टोटल रिवीजन के लिए। बाकी बचे ये 8 पॉइंट हैं, इनको हम 100 मॉड्यूल में यहाँ पर तोड़ देंगे, जो कि डेली आपको मिलता रहेगा एक-एक करके। 100 मॉड्यूल के फॉर्म में ये 8 पॉइंट की तैयारी आपकी हो जाएगी, और कोई वीडियो क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई कॉन्सेप्ट क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नोट्स सफिशिएंट होंगे। बीईओ में
आपकी प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर करवाने के लिए, कट ऑफ से ऊपर अंक दिलवाने के लिए और मेंस की भी आधारभूत समझ डेवलप करने के लिए। बाकी जो लोग मॉड्यूल वाइज़ जो है नहीं करना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट वाइज़ आपको नोट्स मिल जाएँगे, जैसे ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, तो आपके ये सारे पॉइंट इस तरीके से कवर हो जाएँगे। विज्ञान के नोट्स भी इस ग्रुप के शुरू होने के 2-3 दिन पश्चात आपको ग्रुप में मिल जाएँगे। इन्हीं नोट्स को ध्यान से पढ़ करके आप प्रीलिम्स भी क्लियर कर लेंगे और जो मेंस का जो कुल मिलाकर जो एक आधारभूत जानकारी है, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। आधारभूत संरचना आपकी डेवलप हो जाएगी माइंड में और फिर जो अलग से ग्रुप चलेगा, इसका ग्रुप अलग से हम रन करते हैं हमेशा। प्रीलिम्स की एग्ज़ाम के बाद जो है मेंस का ग्रुप रन होगा, उसमें जो आपको कंटेंट दिया जाएगा, जो प्रीलिम्स के बाद सिर्फ़ मेंस फ़ोकस्ड होगा। मेंस फ़ोकस्ड कंटेंट जो आपको दिया जाएगा, जो आंसर राइटिंग यहाँ पे करवाई जाएगी, जो टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर आपको दी जाएगी, उसकी चेकिंग वगैरह की जाएगी, आपको फीडबैक मिलेगा, आपकी कमियाँ बताई जाएँगी, ऐसा करके फिर मेंस भी क्लियर कर सकते हैं आप, जैसे बाकी कई सारे लोगों ने किया है। जो हमारे छात्र स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ के वो जानते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ फैमिली से जुड़े हुए हैं काफ़ी दिन से, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ परीक्षा मूलक सामग्री देकर परिणाम मूलक तैयारी कराता है और परिणाम देखने को मिलते हैं। अभी ये बीईओ माफ़ कीजिएगा आरओ का अभी फाइनल सिलेक्शन अनाउंस हुआ है आयोग की तरफ से 2021 में 354 पोस्ट के लिए 350 लोगों को यहाँ पे चयनित किया गया है, 4 पोस्ट खाली रह गई हैं। 350 में से आप देखेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ के पेड बैच से मैक्सिमम लोग सिलेक्ट हुए हैं। उन्होंने जो है ग्रैटिट्यूड यहाँ पे एक्सप्रेस किया और हमें बताया कि किस तरीके से हमारी मेंस की टीम ने उन्हें आंसर राइटिंग कराने में हेल्प करी और उनकी कमियों को बता करके उनके आंसर्स को निखारने की कोशिश करी, जिससे वो मेंस में मैक्सिमम अंक पा सके और फाइनली जो है चयनित भी हो सके। कई सारे लोगों ने साक्षात्कार अपना भेजा है, आप सुन सकते हैं हमारे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। लगातार जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ जो है रिजल्ट देने में विश्वास करता है और चयन कराने में विश्वास करता है और यही हमारा जो है सिद्धांत रहा है कि हम जो है परिणाम पर फ़ोकस करते हैं और परिणाम उन्मुख तैयारी कराते हैं। इस स्तर पर पहुँचने के लिए हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत करी है, हमारे साथ जुड़े छात्रों ने मेहनत करी है कि वो जो है अपने सपनों को साकार कर पाएँ और जो उन्होंने सोचा था, जो अभीष्ट किया था साल 2 साल पहले, जब जो है नाउम्मीदी में शायद रहे होंगे या फिर जो परीक्षा की तैयारी के फ़ेज़ में थे, अचीवमेंट तक फ़ेज़ तक आने के लिए काफ़ी सारी मेहनत लगती है, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ टीम कराती है आपसे। जो लोग हमारे साथ कर जाते हैं, वो इस तरीके के मैसेज भेजने लायक खुद को एक समय पर पाते हैं, जब रिज़ल्ट अनाउंस होता है। तो जो छात्र हमारे ग्रुप में आ चुके हैं, आप समझ चुके होंगे कि 3 काम आपको करने के लिए कहे गए थे। सबसे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो देखना है, जो कि आधा खत्म हो चुका है, आधा और बाकी है। फिर आपको जो है पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो देखना है, जिसको हम लोग वीडियो नंबर 2 बोल रहे हैं। उसमें स्टडी कंटेंट के बारे में बताया जाएगा। वो एक्सेस खाली जो है पेड मेंबर्स को मिलता है। उसमें बताया जाता है कि पीडीएफ्स क्या है, कौन-सी पीडीएफ किस सब्जेक्ट के लिए, किस पॉइंट के लिए है, किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, प्रायोरिटाइज़ कैसे करना है, मॉड्यूल कैसे आएँगे और जो है पेड क्विज़ के बारे में भी ब्रीफ इसमें कर दिया जाएगा आपको। स्ट्रैटेजी वीडियो बनाना आसान है, स्ट्रैटेजी वीडियो कोई भी बना सकता है, जैसे मैंने बनाया। इन सब चीज़ों को फ़ॉलो अगर आप कर ले जाते हैं अगले 100 दिवस तक, तब कोई बात है, तब आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुँचते हैं, ठीक है? क्रांतिकारी विचार नहीं होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं कार्यान्वयन, ठीक है? एक सामान्य विचार का भी अगर क्रांतिकारी कार्यान्वयन या क्रियान्वयन कर दिया जाए, तो बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ़ प्लानिंग या नियोजन से कुछ नहीं होता है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ का स्ट्रैटेजी वीडियो को देखने के बाद अगले 100 दिवस तक पढ़ाई भी करनी है 5 घंटे, ठीक है? कुछ लोगों को अपसेट कर दिया मैंने। लेकिन सत्य यही है कि अगर आपको 5-6 घंटे यहाँ पर नहीं देना है, तो फिर यहाँ पर एफर्ट फ्यूटाइल है, हमारा भी, आपका भी। समय भी फ्यूटाइल गया, हमारा भी, आपका भी। आपको लगातार 5 घंटे पढ़ाई करना है अगले 100 दिवस तक, अगर आपको नोटिफ़िकेशन आने से पहले अपने आप को जो है तैयार करना है, मजबूत करना है परीक्षा देने के लिए। अब 5 घंटे कैसे पढ़ना है मैं आपको बता दूँगा। आप मॉड्यूल वाइज़ भी चल सकते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज़ भी चल सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा मैनेज कैसे करेंगे, वो भी आपको थोड़ा-सा गाइडलाइन दे दी जाएगी। पेड क्विज़ का यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। पेड क्विज़ जो है मॉड्यूल वाइज़ बनाएँगे, हालाँकि जो सब्जेक्ट वाइज़ पढ़ेंगे वो भी पेड क्विज़ लगाइएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इसमें। पेड क्विज़ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कराई जाती है, यानी कि कई बार क्वेश्चन्स जो है डायरेक्टली एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। लगातार जब से हमने पेड क्विज़ शुरू की है 2020 से, कोविड के बाद से जो एग्ज़ाम्स हुए उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ के पेड ग्रुप में पेड क्विज़ का फीचर दिया गया था। इसमें से तमाम छात्रों का फीडबैक है कि 1/3 से लेकर 1/4 तक क्वेश्चन्स उन्हें पेड क्विज़ से मिलते-जुलते देखने को मिलते हैं और कई बार ये बहुत एक बड़ा फैक्टर बन जाता है उनके कट ऑफ को क्लियर करवाने में। तो आगे स्ट्रैटेजी वीडियो के बाद आगे 100 दिवस तक जो 8 पॉइंट के मॉड्यूल आते जाएँगे, उनको आपको फ़ॉलो करना है। जो पॉइंट नंबर 9, 11 बताया आपको, उसकी प्रैक्टिस करना है और पुराने मॉड्यूल्स का रिवीजन करना है, पेड क्विज़ लगानी है। तो ऐसा अगर आप करते जाएँगे, मंथली करंट अफेयर तैयार करते जाएँगे समय-समय पर, तो नोटिफ़िकेशन आने से पहले आप सिलेबस का एक बड़ा चंक ऑलरेडी खा पी चुके होंगे, आशा है कि तैयार कर चुके होंगे और बस फिर रिवीजन पे रहेंगे और आपके चांसेस प्रीलिम्स परीक्षा को क्लियर करने में बढ़ जाएँगे। करंट अफेयर का मैंने बताया आपको, दिसंबर 2022 तक पूरा करवा दिया है हमने, जनवरी 2022 से लेकर के। तो अभी ये करंट अफेयर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी कोई एग्ज़ाम डेट हमारे पास है नहीं, तो
हम ये नहीं कह सकते कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक तैयार करना है। अभी आपको 1 साल करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। फिर जब 120 प्रश्नों का पेपर होता है प्रीलिम्स वाला, ये वही पेपर है जो 2019 के नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी अनाउंस हुई थी, इसका पेपर फाइनली कंडक्ट हुआ था। मार्च में होना था, ये नहीं हो पाया था, फाइनली कंडक्ट हुआ था 16 अगस्त 2020 को, 15 अगस्त के अगले दिन। ये पेपर हमने इसकी की बनाई थी और फिर हमने यहाँ पर कुछ प्रूफ कलेक्ट किए थे, हमारे कंटेंट में से कितने क्वेश्चंस स्टूडेंट्स कर सकते थे। फैक्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिला के ये सब हमने जो है कैलकुलेट करके डेटा दिया था। ये अभी नहीं बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं बैक डेट पर जाकर के हमारे फ्री टेलीग्राम में 18 अगस्त या फिर 19 अगस्त को ये पोस्ट किया गया था उसमें, और दिखलाया गया था कि किस तरीके से हमारे कंटेंट से आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। ऑब्वियस सी बात है कि रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन नहीं प्रेडिक्ट किए जा सकते थे, हालांकि हमने अपने ग्रुप में काफ़ी सारी प्रैक्टिस करवाई थी इन क्वेश्चंस की। आप कोई भी टॉपिक ले लें, चाहे करंट अफेयर का टॉपिक ले लें, चाहे हिस्ट्री के टॉपिक्स ले लें, लिस्टिंग वाले टॉपिक ले लें, आंकड़ों वाले टॉपिक ले लें। पहले हमारे यहाँ पर कई बार हैंड रिटन नोट्स दिए जाते थे, अब सब कुछ जो है डिजिटाइज हो चुका है। कोई भी नोट्स जो हैंड रिटन में नहीं दिए जाते हैं, सब टाइप नोट्स दिए जाते हैं, जिसमें आप जो है उसकी प्रिंट ले सकें या फिर आसानी से उसे अपने डिवाइस पर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में पढ़ सकें। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होती स्टूडेंट्स को। हमारे इस पेपर में जो 120 अंकों का ये पेपर हुआ था, इसमें 16 प्रश्न पॉइंट नंबर 9 और 11 से थे, यानी कि एप्टीट्यूड और मैथ से 104 प्रश्न यहाँ पर बच रहे थे बाकी पॉइंट से, और 78 सवाल जो है आप हमारे कंटेंट से कर सकते थे इन 104 प्रश्नों में से, और सभी के प्रूफ हमने यहाँ पर संलग्न किए हैं। आप गिन सकते हैं, यहाँ पर 78 निकलेंगे। और तब ये हाल है जब हम पेड क्विज यहाँ पर नहीं देते थे। पेड क्विज का फीचर इस पेड ग्रुप के बाद ही जो है शुरू किया गया था स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बाकी जितने भी एग्जाम हुए हैं, इस एग्जाम के बाद 16 अगस्त 2020 वाले एग्जाम के बाद पेड क्विज से बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्हें ना सिर्फ अपने कंटेंट को याद रखने में, रिटेन रखने में, और बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज रखने में आसानी हुई है पेड क्विज लगाने से, और साथ ही साथ पेड क्विज के कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 78 क्वेश्चन 104 में से आप कर सकते थे। कई सारे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस कराई थी, और ये इतने इनफ क्वेश्चंस थे कि आसानी से आप कट ऑफ अपने निकाल सके, चाहे आप किस भी श्रेणी के छात्र हो। ये अनऑफिशियल कट ऑफ है यूपीएससी बीईओ का। कुछ लोगों ने आरटीआई डाली थी प्रीलिम्स के कट ऑफ के लिए, क्योंकि सरप्राइजिंगली अभी तक भी लोगों को ज्वाइनिंग दिए जाने के बाद भी अभी तक कट ऑफ नहीं अनाउंस किया गया है बीईओ प्रीलिम्स एग्जाम का। बीईओ मेंस एग्जाम का कट ऑफ आ चुका है, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखा भी दूंगा, लेकिन ये कट ऑफ जो है अनऑफिशियल है, ऑफिशियल नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि अभी भी यूपीपीएससी ने इसको अनाउंस नहीं किया। कुछ लोगों को आरटीआई में मिला था और कई लोगों ने हमारे साथ साझा किया, तो मैं यहाँ पर शो कर पा रहा हूँ आपको। तो बीईओ प्रीलिम्स कट ऑफ की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारी तरफ से ऑथेंटिक नहीं है, हम इसे ऑथेंटिक नहीं कह रहे हैं, और ना ही इसकी ऑथेंटिसिटी हम क्लेम कर रहे हैं। हालांकि कई सारे स्टूडेंट्स ने दिखाया, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अनारक्षित के लिए कट ऑफ उनके हिसाब से गया था 137, ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ गया था 152, एससी के लिए गया था 123, एसटी के लिए गया था 105, ओबीसी 165 और महिला कट ऑफ 137। अभी जो कट ऑफ है ये 300 अंकों में से है, क्योंकि 300 अंकों का यहाँ पे लिया गया था, 120 प्रश्न 300 अंक, और इस कट ऑफ पर आप जो है आसानी से मेंस लिखने लायक हो जाते हैं। और मैं बता रहा हूँ 78 क्वेश्चन इनसे कहीं ज़्यादा हैं, और अब जो हमारा कंटेंट है उससे मतलब इस 78 क्वेश्चन से भी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि रिसेंट पैटर्न और ट्रेंड के हिसाब से बदलते दौर में बदलती चीज़ों के साथ हमने खुद को अपडेट किया है, पढ़ाने के तरीकों को अपडेट किया है, सुविधाओं का संवर्धन किया है हमारे पेड ग्रुप्स में। आप ज्वाइन होने के बाद स्वतः देखेंगे। हालांकि मेंस का ऑफिशियल कट ऑफ जो है कमीशन ने जारी कर दिया था, बहुत मेहरबानी उनकी। हमें पता चल पाया कि 400 में से कितने अंक लाने वाले बीईओ पर चयनित हुए थे। सभी लोग बीईओ पद पर चयनित हुए थे, तो न्यूनतम वाले कोई कट ऑफ यहाँ पे मानेंगे। 400 में से 208 लाने वाले अनारक्षित छात्र जो है सिलेक्ट हुए थे, 198 लाने वाले ईडब्ल्यूएस के छात्र सिलेक्ट हुए थे, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र सिलेक्ट हुए थे 203 अंकों में से 400 में से, अनुसूचित जाति के छात्र 187 पर सिलेक्ट हुए थे, अनुसूचित जनजाति के छात्र 137 पर, डीएफएफ के 195 पर, भूतपूर्व सैनिक के 181 पर, दिव्यांग छात्र ओए कैटेगरी में आने वाले 188 पर 400 में से, 193 पर ओएल वाले, पीबी 186 वाले और पीडी 175 वाले। महिला का सेपरेट नहीं आया था, इसमें ये बता दिया गया था कि सभी महिला अभ्यर्थी अपनी अपनी मूल श्रेणी के श्रेष्ठता के अंतर्गत सम्मिलित की गई थी। तो ये ऑफिशियल कट ऑफ था 400 में से बीईओ का, जिस पर लोग चयनित हुए थे। कई सारी मार्कशीट भी हमारे पास आई थी, मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। ये मार्कशीट हमारे मेंस में चयनित छात्र, मेंस पेड ग्रुप के छात्र श्री अमन गुप्ता की है, उन्होंने शो किया था इसको वॉलंटरी तौर पर। तो ओबीसी कैटेगरी में आने वाले श्री अमन गुप्ता का चयन हुआ था। 100 मार्क्स इनको मिले थे जीएस वाले पेपर में 200 में से, सामान्य हिंदी और एसे मिलाकर 200 में से 108 अंक इन्हें मिले थे, और 208 पर इनका चयन हुआ था। ये एक और मार्कशीट आई थी, इसमें नाम नहीं विजिबल है।
इसमें एससी कैटेगरी में 98 मार्क्स जो है जीएस में, और जनरल हिंदी और एसए में 106 मार्क्स पर, यानी कुल मिलाकर 400 में से 204 मार्क पर इनका सिलेक्शन हुआ था फाइनली। कुछ प्रश्न निरंतर हमसे पूछे जाते रहते हैं, तो यहाँ पर मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, जिससे आपका हमारा दोनों का टाइम बचे। कई सारे लोग बुक्स के बारे में पूछते रहते हैं कि बीओ के लिए जो है बुक्स बता दीजिए आप। इवन पेड ग्रुप में आने के बाद कई सारे लोग पूछते रहते हैं कि बीओ के लिए बुक्स बता दीजिए। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि जो बुक लिस्ट बताने वाले लोग हैं, वो किसी भी तरीके से आपका भला नहीं कर रहे हैं, सिवाय जो है गुमराह करने, कन्फ्यूज़ करने के। बुक लिस्ट बता देना एक अच्छी बात है, सभी की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन प्रीलिम्स एग्ज़ाम को आप जो है 15 किताबों से क्लियर नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। इसमें यूपीपीएससी के लेवल पर आने के लिए आपको यूपीपीएससी के फ्लेवर में तैयारी करनी होती है। आशय है कि यूपीपीएससी के डिमांड को आपको पूरा करना पड़ेगा। यूपीपीएससी बीईओ की आप तैयारी करने उतरे हैं, तो यूपीपीएससी बीईओ की एग्जाम की डिमांड को आपको समझना होगा और उसके हिसाब से तथ्यों को और कॉन्सेप्ट को तैयार करना पड़ेगा। 15 किताबें पढ़ करके हो सकता है कि आप अच्छे खासे जानकार बन जाएं, लेकिन सिलेक्शन हो इसमें जो है कदाचित संदेह रहेगा। इस वजह से जो भी स्ट्रैटेजी में आपको बताया जाएगा उसी को आपको फॉलो करना है। जो कंटेंट हमने जिस सब्जेक्ट के लिए आपको बताया रहेगा बस उसी को फॉलो करना है। बुक की अगर ज़रूरत होती तो हम ज़रूर इसको शामिल करते स्ट्रैटेजी में, लेकिन जहाँ पर हमें नहीं ज़रूरत है किसी चीज़ की, वहाँ पर हम इसे सम्मिलित नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बुक के बारे में नहीं पूछिएगा आप। जो कंटेंट हमने दिया है वो बीईओ में प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सफिशिएंट होगा। ऐसे ही कंटेंट को पढ़ करके 2019 की वैकेंसी में 52 लोग सिलेक्ट हुए थे फाइनली हमारे पेड ग्रुप में से, और आप भी हो सकते हैं आगे आने वाली वैकेंसी में। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है कि जो स्ट्रैटेजी में बताया जाए उसको फॉलो करने पे ध्यान दिया जाए, ना कि इधर-उधर कन्फ्यूज़ होने में। एक प्रश्न ये कई बार आता है कि पेड क्विज़ की पीडीएफ मिल सकती है कि नहीं? तो इसका उत्तर नहीं के फॉर्म में दिया जाता है हमारी टीम के द्वारा। इसमें कोई जो है बुरा मानने वाली बात नहीं है, ना इसे हार समझने वाली बात है। आप थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे तो आप देखेंगे कि ये फैसला आप ही के हित में लिया जाता है। हमारे पेड ग्रुप मेंबर को कम से कम कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट मिले, जो खाली पेड ग्रुप तक सीमित रहे, हम ऐसा चाहते हैं। पेड क्विज़ के वीडियोज़ हम ज़रूर यहाँ पर कई बार फ्री कर देते हैं। पेड क्विज़ के वीडियोज़ जो है आने भी लगे होंगे कई बार। आपने देखा होगा पेड क्विज़ चाहे बीपीएससी एग्ज़ाम की हो, चाहे अन्य किसी एग्ज़ाम की हो, जैसे पीसीएसजे एग्ज़ाम की पेड क्विज़ पर वीडियो दिया गया था। हम पेड क्विज़ के वीडियो तो दे सकते हैं, लेकिन हम पेड क्विज़ की पीडीएफ जो है फ्री नहीं कर सकते हैं, या फिर मतलब पेड ग्रुप को भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं फिर जो है मार्केट में आ जाती है और हमारे स्टूडेंट्स को एक्सक्लूसिव बेनिफिट उसका नहीं मिल पाता है। तो पेड क्विज़ की पीडीएफ नहीं मिल सकती है। हालाँकि पेड क्विज़ के वीडियोज़ जभी भी आएँगे तो यूट्यूब पर फ्री होंगे। आप देख सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन पेड क्विज़ की पीडीएफ नहीं मिलेगी। पेड क्विज़ हम चाहते हैं कि हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स पेड क्विज़ ग्रुप में ही उसको अटेम्प्ट करें और उसी में उनका मैक्सिमम बेनिफिट है। जब पेड क्विज़ आप खुद से सॉल्व करते हैं और आप अपने खुद के लगाए हुए आंसर को सही या गलत होता हुआ देखते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कुछ अलग होता है। आपके मस्तिष्क पर कुछ ऐसा प्रभाव डालता है कि आप तथ्यों को लंबे समय तक याद रख पाते हैं, जबकि पीडीएफ से पढ़ने पर क्वेश्चंस को पीडीएफ से पढ़ने पर उतना इम्पैक्ट जो है आपको नहीं मिल सकता है। तो पेड क्विज़ की पीडीएफ जो है हम नहीं दे सकते हैं। पेड क्विज़ हमारे पेड ग्रुप मेंबर हमारी पेड क्विज़ ग्रुप में ही सॉल्व कर सकते हैं। कई सारे मेंबर्स पूछते हैं कि इतना सारा कंटेंट कैसे हमको याद हो पाएगा? इतने सारे तथ्यात्मक विवरण है, कई सारे तथ्य हैं, टेबल है, आंकड़े हैं, कैसे हम इसको याद कर पाएँगे? तो सबसे पहला जवाब तो यही होता है कि जो चीज़ करना ही नहीं है वो आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या एग्ज़ाम की डिमांड है कि आपको याद करना है? क्या हमने जो सिलेबस देखा 2019 का, उसमें 11 पॉइंट के बाद लिखा है कि इन सभी पॉइंट के बारे में सारी जानकारियाँ अभ्यर्थी को कंठस्थ होनी चाहिए। क्या ऐसा लिखा रहता है? कभी नहीं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि ऐसा लिखा हो कि सिलेबस में लिखा हुआ हर एक बिंदु अ, मतलब ये अपेक्षा की जाती है कि स्टूडेंट को कंठस्थ होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है। आपको याद करना ही नहीं तो आप क्यों कर रहे हैं? हमेशा ही जो सिलेबस के पॉइंट्स दिए जाते हैं उनकी प्रिपरेशन होती है, उनकी तैयारी होती है। हाँ, तैयारी के दौरान जो कंटेंट होता है उसमें कई सारे फैक्ट्स होते हैं जो लर्न भी करने होते हैं, कई सारी जानकारियाँ रटनी भी पड़ती हैं, उनकी ट्रिक भी बनानी पड़ती हैं। वो एक अलग केस है, लेकिन किसी भी तरीके से ऐसे नहीं एसोसिएट करिए कि इतना सारा कंटेंट याद कैसे होगा? आपको याद करना ही नहीं है। हम कभी भी जो है कंटेंट को याद नहीं करते हैं, हम उसकी तैयारी करते हैं। जैसे जो 11 पॉइंट का सिलेबस दिया हुआ है उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए जो कंटेंट जो हम देंगे मॉड्यूल के फॉर्म में दें, या फिर जो हमने सब्जेक्ट वाइज़ पीडीएफ के फॉर्म में दिया है, उसको आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप ऑप्शंस को पहचान सकें। यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ शब्द पर फ़ोकस करेंगे, अब लर्न शब्द पर फ़ोकस नहीं करेंगे, ना ही मेमोराइज़ शब्द पर फ़ोकस करेंगे। आपको कंठस्थ नहीं करना है, आपको बस पहचानना है। आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि जो है इतिहास में ये बता दीजिए कि जो है फलाँ, मतलब प्रीलिम्स में तो ये नहीं पूछा जाएगा कि जो है किस पेज नंबर पर क्या लिखा है। ऐसा कभी आता ही नहीं है, तो आपको लर्न करना ही नहीं है। हाँ, मेंस का पेपर है, मेंस के पेपर में जैसे मनसबदारी पूछा गया है कि इसके फीचर्स बता दीजिए आप 6 अंकों में। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे लिमिटेड शब्दों में, वो सब की तैयारी मेंस में कराई जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन प्रीलिम्स का कंटेंट आपको कंठस्थ नहीं करना है, एग्ज़ाम की डिमांड नहीं है। बस आपको इस तरीके से उसको बार-बार रिवाइज़ करना है, अपने दिमाग में बैठालना है कि आप दिए गए ऑप्शंस में से पहचान सकें। जो आपको 4 विकल्प दिए जाएँगे, उसमें से एक आप सही ढूँढने वाला हो जाएँ, सही ढूँढने लायक बन जाएँ। बस यही यहाँ पे फ़ोकस रहेगा हमारे ग्रुप का। जो कंटेंट हमारी टीम के द्वारा दिया गया है, आपको उसको बार-बार पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। आपको पेड क्विज़ करनी है, जो आपके रिवीजन का ही भाग है एक तरीके से। आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी है।
आपको पेड क्विज ग्रुप में जो छोटे-छोटे वीडियोज़ दिए जाते हैं, जो कई बार कुछ कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कई बार जो डिस्प्यूटेड फैक्ट होते हैं उसमें अंतर करने वाले होते हैं, डिस्प्यूटेड फैक्ट्स को क्लैरिफाई किया जाता है उसमें। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको शॉर्ट वीडियोज़ बना करके हम एक्सप्लेन करते हैं, तो वो क्विज ग्रुप में आप देखते रहिएगा। क्विज ग्रुप में आप जुड़ने के बाद जो वीडियोज़ पड़े हुए हैं, छोटे-छोटे 1-2 मिनट के, उनको देख भी डालिएगा। तो ये सब जो एफर्ट हमारी टीम डालेगी, जो क्विज़ आपको कराई जाएगी, जो कंटेंट आपको दिया जाएगा, बहुत मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस में हमारा कंटेंट है वैसे, उसको बहुत ज़्यादा कहा भी नहीं जा सकता है। आप कोई भी एक पॉइंट ले लें, जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, भारतीय इतिहास को ले लें, तो उस पर 700-700, 800 पन्ने की बुक्स अवेलेबल हैं, 900-900 पन्ने की भी बुक्स अवेलेबल हैं, और कोई गारंटी नहीं कि इन बुक्स को पढ़ने के बाद भी आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँगे एग्ज़ाम में कि नहीं। हमारा कंटेंट यूपीपीएससी के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न और ट्रेंड पर आधारित है, और इसी ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लगातार कंटेंट को अपडेट करते हैं, डेवलप करते हैं। हमारा कंटेंट हमारे ही पेड ग्रुप में मिल सकता है लेटेस्ट अपडेटेड पीडीएफ फॉर्म में, अगर आपको चाहिए तो। वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर आते हैं, उसमें अपडेटेड होता है, और कहीं से भी आपको अपडेटेड कंटेंट नहीं मिलेगा। हमारी पीडीएफ जो है हर 2-2 महीने में अपडेट होती हैं। जो भी लेटेस्ट ग्रुप खुलता है उसमें लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट दिया जाता है, जैसे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के जो भी नोट्स आपको कहीं भी अवेलेबल मिल रहे हो मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में, वो हमारे नोट्स नहीं है। हमारे नोट्स में हर 2 महीने में आमूल-चूल परिवर्तन किए जाते हैं, और यही कारण है कि हमारे लगातार सिलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि हम लगातार नोट्स को अपडेट करते हैं, रीसेंट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से। जो पूछे जाने का तरीका आयोग कई बार बदल देता है, अपडेट कर देता है, नए तथ्य पूछे जाते हैं, सबको हम समाहित करते हैं अपने नोट्स में। इसी वजह से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है हमारे नोट्स को पढ़ने के बाद हमारे पेड ग्रुप के मेंबर एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो इतना सारा कंटेंट कैसे याद होगा? बस एक ही जवाब है कि आपको याद नहीं करना है, आपको बस उसकी तैयारी करनी है, और तैयारी के लिए जो भी रिसोर्स दिए जाएँगे उनको यूज़ करना है, और अच्छे से यूज़ करना है। आपको बार-बार रिवीजन पर फोकस करना पड़ेगा, पेड क्विज़ लगानी होगी और फिर रिवीजन करना पड़ेगा, बारीकियों को देखना होगा, प्रीवियस ईयर का पेपर का अध्ययन करना होगा थोड़ा-सा, और थोड़ा मानसिक जुगाली यहाँ पे करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज़ लगाइएगा, उसमें पता चलेगा किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। पेड क्विज़ लगाइएगा तो बहुत अंदाज़ा आपको पड़ेगा। पेड क्विज़ में तो लगातार आप देखेंगे कि जैसे-जैसे आप पेड क्विज़ के नंबर्स बढ़ते जाएँगे, मतलब 1 से लेकर 100 तक आएँगे, 100 से लेकर 1000 तक आएँगे, आपका कुल मिलाकर मानसिक क्षमता का विकास स्वतः आप महसूस करने लगेंगे कि आपको तथ्य याद भी हो रहे हैं, और लंबे समय तक याद भी रह रहे हैं, और आप सवालों को हल भी कर पा रहे हैं। ये चीज़ें बताई नहीं जा सकती वीडियो में, ऑडियो में, ये चीज़ें एक्सपीरियंस की जा सकती हैं। आप एक्सपीरियंस करिए और फिर आप खुद ही बताएँगे। हमारा कंटेंट इतने मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस में है कि एग्ज़ाम से पहले आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी कर सकेंगे, और काफ़ी कुछ याद भी रख पाएँगे एग्ज़ाम तक, और मैक्सिमम क्वेश्चन भी सही कर ले जाएँगे। कई लोग हमसे डेली स्टडी प्लान के बारे में पूछते हैं, तो मेरा जवाब सबसे पहले यही होता है कि डेली स्टडी प्लान वही बेस्ट होता है जो आप कंटिन्यू कर रहे थे, या फिर जो आप करते हुए आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा ओपिनियन जो लोग जानना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि जैसे हमने आपको तो बताया है कि एक मॉड्यूल वाइज स्ट्रैटेजी चलेगी, और एक हम आपको जो सब्जेक्ट वाइज कंटेंट दे रहे हैं एक साथ सारे सब्जेक्ट का, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसा आपको फिजिबल लगे वैसे आप मैनेज कर लीजिए, जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल हो उसी हिसाब से। जैसे मॉड्यूल वाइज अगर करेंगे तो मान के चलिए कि अगर मैं 5 घंटे का आपको अपना ओपिनियन दूँ, तो 5 घंटे में आप क्या-क्या कर सकते हैं, जो मॉड्यूल वाइज़ जो पीडीएफ आएगी, एक मॉड्यूल आएगा, इसमें 8 से लेकर 12 तक पेजेस हो सकते हैं, कई बार 13 भी हो सकते हैं, कई बार 7 भी हो सकते हैं, इस तरीके से वैरी करता है ये। तो एक मॉड्यूल को तैयार करने में आपको 1 घंटे यहाँ पर लगेंगे। आप यहाँ पर रीडिंग करेंगे, फिर थोड़ा-सा उसमें विचार मंथन करेंगे, फिर थोड़ा-सा दोहराएँगे, और 1 घंटा मैं यहाँ पे रिवीजन के लिए रखूँगा, क्योंकि जो मॉड्यूल पीछे इकट्ठे हो रहे होंगे, उनको भी आपको डेली-डेली रिवाइज़ करना होगा। मॉड्यूल के रिवीजन के लिए मैं यहाँ पर 1 घंटा रख रहा हूँ, क्योंकि जो पुराना पढ़ चुके हैं उसको बार-बार रिकॉल भी करना है, दोहराना भी है, ठीक? फिर यहाँ पर मैं जो है करंट अफेयर के लिए आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। करंट अफेयर आपको देना चाहिए कम से कम यहाँ पर 45 मिनट यहाँ पर ज़रूर देना चाहिए करंट अफेयर को, डेली। क्योंकि 1 साल करंट अफेयर अभी आपको मिला हुआ है, उसको धीरे-धीरे आपको प्रिपेयर भी करना है। फिर आपके पॉइंट नंबर 9 और 11 जो है रीज़निंग और एप्टीट्यूड वाला जो है, उसको भी आपको कम से कम 50 मिनट देने चाहिए। उसमें ज़्यादातर प्रैक्टिस पर ही फ़ोकस करिएगा, और बाकी बचा हुआ जो भी समय है 30 मिनट, हम लोग कह रहे हैं कि जो पेड क्विज़ बहुत सारे क्वेश्चन जो इकट्ठा हो रखे होंगे ग्रुप में, उसको बैकलॉग भी क्लियर करना है आपको, जो नई क्विज़ अपलोड हो रही हैं उसको भी देखते जाना है। क्विज़ जो है मॉड्यूल वाइज़ है, ध्यान रखिएगा। क्विज़ मॉड्यूल वाइज़ है, तो जो लोग सब्जेक्ट वाइज़ पढ़ रहे हैं वो अपने सब्जेक्ट को पढ़ते समय देखिएगा कि किस हद तक आप पढ़ चुके हैं, कि आप किस नंबर के मॉड्यूल के क्विज़ को सॉल्व कर सकते हैं। आशा ये है कि जो मॉड्यूल अपलोड होंगे क्विज़ ग्रुप में, क्विज़ मॉड्यूल वाइज़ हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको फिर अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा कि क्विज़ कब से हम लगाना चालू करें, ठीक है? ये आपका डिसीज़न अपने हिसाब से आपको देखना पड़ेगा खुद ही वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप आधी हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, आधी पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं, एनवायरनमेंट कर चुके हैं, तब आप जो है 1 से लेकर 30 तक मॉड्यूल वाइज़ क्विज़ जो है सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा-सा वहाँ पे देखना पड़ेगा, एनालाइज़ करना पड़ेगा, और जो है अपना टारगेट मैनेज करना पड़ेगा। जो लोग मॉड्यूल वाइज़ फॉलो करेंगे उनको क्विज़ सॉल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि उसमें मॉड्यूल नंबर के हिसाब से क्विज़ अपलोड की गई है ग्रुप में। ये तो बात हो गई मॉड्यूल वाइज़ की, अब बात कर ले रहे हैं सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी की। सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी में
जैसे आपको सब्जेक्ट वाइज़ पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा कि आप 5 घंटे में क्या शेड्यूल बनाएँ। 5 घंटे के लिए आप शेड्यूल बना सकते हैं कि एक सब्जेक्ट जो है मान लीजिए आपने हिस्ट्री ले लिया, फिर एक सब्जेक्ट आपने पॉलिटी ले लिया, फिर एक करंट अफेयर ले लिया, ठीक है? ये 3 सब्जेक्ट आपने 1 दिन के लिए लिए, 1 घंटा आपने रखा यहाँ पे रिवीज़न के लिए, सब्जेक्ट जो आप पढ़ते जा रहे हैं उसके रिवीज़न के लिए डेली, और 30 मिनट आपने रखे यहाँ पर रीजनिंग मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए और क्विज़ प्रैक्टिस के लिए। क्विज़ मॉड्यूल वाइज़ है, एक मॉड्यूल के क्विज़ लगाने में ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी में इसमें आपको सब्जेक्ट डेली बदल के पढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटिक्स ये लिया था, यहाँ पर आप एनवायरनमेंट ले सकते हैं, फिर यहाँ पे साइंस ले सकते हैं, फिर यहाँ पे आप ज्योग्राफी ले सकते हैं। इस तरीके से आप स्विच कर सकते हैं बीच-बीच में। सब्जेक्ट को बदल-बदल के पढ़िए। एक साथ एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं बैठिएगा कि मैं जो है 12 दिन हिस्ट्री पढ़ के पूरा कंप्लीट करूँगा, फिर 18 दिन ज्योग्राफी पढ़ के कंप्लीट करूँगा। ये स्ट्रैटेजी जनरली वर्क नहीं करती है। अगर आपके लिए स्ट्रैटेजी वर्क करती है तो ठीक बात है, वरना इस स्ट्रैटेजी को आप डू अवे कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी के अलावा आप ये वाली स्ट्रैटेजी अपनाइए, ज़्यादा इफेक्टिव। कई बार लोगों ने बताया है कि उनके लिए रही है, सब्जेक्ट को बदल-बदल के पढ़ना और धीरे-धीरे कंप्लीट करना। बस जैसे-जैसे आपके सब्जेक्ट के 20% नोट्स, 40% नोट्स और 50% कवर होते जाएँ, वैसे ही आप फिर स्विच कर जाइएगा पेड क्विज़ लगाने पर। पेड क्विज़ लगाते-लगाते आपका कई सारा पुराना रिवीज़न भी होता रहेगा। हम इस तरीके से देखेंगे, आप डेली जो है स्टडी प्लान कर सकते हैं अपने हिसाब से, और ये ऑप्टिमम अप्रोच अपना सकते हैं। तो यूपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, खासकर प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ होती हैं यूपीपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। सबसे पहले तो परिश्रम है, इसमें कोई शक नहीं है कि परिश्रम बहुत करना पड़ेगा आपको। फिर निरंतरता बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 महीने पढ़ा, फिर 3 महीने नहीं पढ़ा, फिर 4 महीने नहीं पढ़ा, फिर 6 महीने पढ़ा। ऐसे फिर हम कभी एक रिज़ल्ट तक नहीं पहुँचते, अपने अभीष्ट तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसमें ज़रूरी है निरंतरता, और धैर्य की भी यहाँ पर बड़ी ज़रूरत है। जैसे इस समय नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहा है, तो कई सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि नोटिफ़िकेशन जब आएगा तब पढ़ेंगे, हमको एक डेट पता चल जाए तब हम पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें अपने आप को दिलासा दिलाने वाली हैं। 2021 का आपने रिज़ल्ट देखा होगा यूपीपीएससी आरओ का, जब रिज़ल्ट में लोग आ जाते हैं, रिज़ल्ट लोगों का आ जाता है, उनका नाम उनमें दिख जाता है, लोग चयनित हो जाते हैं, तो आप उनके चेहरे देखते हैं, आप उनका धैर्य, उनका निरंतरता, उनके परिश्रम से रूबरू नहीं होते हैं। हम लोग होते हैं क्योंकि हमने बैच चलाए होते हैं, उनके साथ बहुत समय बिताया होता है। सफलता तक पहुँचने के लिए लोगों ने बहुत सारा परिश्रम किया होता है, निरंतरता दिखाई होती है परिश्रम करने में, धैर्य बहुत रखा होता है। 2021 में भी यही हुआ था कि वैकेंसी नहीं आ रही थी, लगातार नहीं अनाउंस हो रही थी। वैकेंसी जो है 2021 वाली फाइनली अनाउंस हुई थी अप्रैल में शायद, ठीक है? लेकिन उससे 6 महीने 7 महीने पहले से लोग तैयारी में लगे हुए थे, और मैक्सिमम लोग वही सिलेक्ट हुए थे जो बहुत पहले से तैयारी में हमारे साथ लगे हुए थे, ठीक है? तो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है 80-90 दिवस में सिलेक्शन वाली नहीं हो सकती है। आप जो है कट ऑफ को हो सकता है 4, 5, 10 नंबर से मिस कर दें और अपने आप को दिलासा दे दें कि हम बहुत करीब पहुँच गए थे। लेकिन ये सब चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। आपको जो है जुटना पड़ता है, इसमें लगना पड़ता है, तो परिश्रम, निरंतरता, धैर्य का दामन थाम लीजिए आप। और जब हम इनके साथ होते हैं तो कई बार जो है हमें वेट नहीं करना पड़ता है। हमें लगता है कि बड़ी जल्दी नोटिफ़िकेशन अनाउंस हो गया, ठीक है? तो एक वैकेंसी कब आएगी, कितनी आएगी पोस्ट, इस पर ध्यान देने से अच्छा यदि हम इन 3 चीज़ों पर फ़ोकस करेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा कि हम काफ़ी सारी चीज़ें एग्ज़ाम के नोटिफ़िकेशन आने से पहले ही तैयार कर चुके होंगे। फिर चाहे कितनी भी पोस्ट आएँ, कम आए या ज़्यादा आएँ, हम अपने आप को वैकेंसी में कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, एग्ज़ाम को क्लियर करने लायक खुद को महसूस करेंगे। अब वीडियो नंबर 2 आप लोग देखिएगा, पेड रूप में मटेरियल कैसे देखें, ठीक है? वीडियो नंबर 2 में पेड रूप में बताया गया है कि किस तरीके से कौन-सी पीडीएफ है, आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसमें पढ़ना है, कैसे प्रिंट कर सकते हैं।